गहरा श्वास लेते हुए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Now rub your palm, touch your eyes, then open your eyes. चलिए, आज हम लोग YCB की 7 आगे बढ़े हैं। प्रणाम हरदीप भैया। हरदीप भैया ऐसे तो दिखते नहीं हमको YCB की क्लास में, नहीं सुबह क्लास में दिखते। NET-JRF भैया का है नहीं, कोई बात नहीं, ठीक। चलिए, नमस्ते दीदी। आज हम लोग किस लेवल पे पहुँचे? 6 लेवल पे, और आगे इसी के बाद 7th लेवल हमारा कंप्लीट होगा। तो YCB की जो जर्नी थी वो एक पड़ाव पर पूरी हो जाएगी, और ये हमारे लिए भी एक उपलब्धि है, क्योंकि 1st से 7th तक अभी ऑल इंडिया में शायद एक संस्था है जिसने 7th तक कराया है, बाकी कोई नहीं अभी। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं। सभी के पास सिलेबस है अपना अपना? सबके पास है, ठीक है। कितने लोग हैं जिन्होंने सिलेबस को रीड किया है? जिन्होंने सिलेबस को पढ़ा है? राशि मैम पढ़ा है? नहीं पढ़ा मैं, कल तक आएगा मेरा सिलेबस प्रिंट होके। चलिए, सीमा मैम पढ़ लिया है सिलेबस? हाँ दीदी, एक बार देख लिया है, मतलब पूरा तो थॉरोली तो नहीं पढ़ा, हाँ देखा है। चलिए, ठीक है। अब हरदीप भैया बताएंगे कि इस सिलेबस में अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा था उसमें और इस सिलेबस में अंतर क्या है, केवल वो बताएंगे। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? किसी के पास कालिंदी मैम का नंबर है रचना जी? निकाल लेंगी। हाँ, मैं निकाल। अपर्णा मैम है, आप प्लीज शेयर कर दी कालिंदी मैम को। चलिए, हरदीप भैया बताएंगे क्या अंतर है। मैम, मैं अपनी समझ के हिसाब से जो बोल रहा हूँ, अब मैम जितना हमने पढ़ा वो सब वही चीजें हैं, बस सिर्फ उसको प्रैक्टिकली हम कहाँ कैसे यूज करेंगे वही चीज है बस। अब ठीक है, प्रैक्टिकली हम कहाँ क्या यूज करेंगे वो अंतर है। बोलेंगे रचना जी। मैम मेरे लिए बहुत सारी चीजें नई रहेगी। एक्चुअली इसमें जो ये सारे डिजीज रिलेटेड हैं, ये मेरे लिए नया है। जैसे अस्थमा पे तो आपने बताया, मैंने उस पर थोड़ा रिसर्च भी की। बाकी सारे अदर जो है उनको थोड़ा देखने वाली बात रहेगी मेरे लिए। ठीक है, मोनिका मैम पढ़ा है आपने सिलेबस? उसमें बताइए जो आपने अभी तक पढ़ा था या और भी चीजें पढ़ी, इस सिलेबस में क्या अलग दिखाई दे रहा है? मैम इसमें शरीर के सारे सिस्टम्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इनकी पूरी तरीके से डिटेल में स्टडी इसमें लिखी है, पॉइंट्स। और इनके से फिर उसके बाद हमारे मतलब किसी तरीके से इनका मतलब नेचुरोपैथी सभी में किस तरह से ट्रीटमेंट हो सकता है डिजीजेस में, वो सब उसमें पॉइंट्स में आगे था। ठीक है, मतलब हर तरीके से कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है। हरदीप भैया कुछ कह रहे हैं? मैम जो मुझे लगा ना, इसमें अब जो सबसे अच्छा काम करेगा मैम, योग वशिष्ठ वाला करेगा, विद्या अविद्या का, कि जब तक आप जितनी मर्जी औषधियां कर लो, जो मर्जी कर लो, पर आपको विद्या की तरफ जाना ही पड़ेगा। ये बिल्कुल सही बात है। इसमें क्या है, ओवरऑल ट्रीटमेंट है, कि जिसको लग रहा हो कि कहीं ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, अब इसमें ट्रीटमेंट है। ठीक है, अभी तक कुछ ट्रीटमेंट क्या होते हैं, हम बाहर से ले रहे होते हैं, सब कर लेते हैं, फिर एक अंतिम ट्रीटमेंट भी है जो होते हैं जिनका रिजल्ट पूरा आता है। ठीक है, तो हेमंत भैया, वो हरदीप भैया जो बात कर रहे हैं वो इसकी कर रहे हैं कि जब तक हम कुछ भी कर लें,
लेकिन विद्या अविद्या या व्याधि आदि और व्याधि का भी कॉन्सेप्ट है वहाँ पर। तो उन सब से भी बाहर आकर एक बार हमें अपने अस्तित्व की ओर देखना पड़ेगा, तभी हम समस्याओं को सही तरीके से समझ पाएंगे और हर क्षण जो समस्याएं आ रही हैं जीवन में उनका निराकरण या उनका समाधान कर पाएंगे। बोलेंगे सीमा मैम? मैम इस कोर्स में ये थेरेपिस्ट जो भी ट्रीटमेंट है वो सिस्टम के बिहाफ पर कैसे कर पाएंगे कि वो ज्यादा ऐसा समझ में आ रहा है, क्योंकि डिटेल स्टडीज है सिस्टम्स की सारी, अधिकतर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का पोर्शन कुछ ज्यादा ही लग रहा है मेरे को तो इसमें। क्योंकि जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी जब ठीक ठीक पता होगी तो ट्रीटमेंट डीप में जाएगा, तभी हो पाएगा। पहले हम लोगों ने फर्स्ट लेवल में पढ़ा था तो क्या पढ़ा था? केवल एनाटॉमी फिजियोलॉजी में नेम पढ़े थे कि हमारे सिस्टम कितने हैं और सिस्टम का फॉर्मेशन कैसा है। फिर हम लोग सेकेंड लेवल में आए तो नेम के साथ साथ ग्लैंड्स को हमने पढ़ा कि ग्लैंड्स कितनी हैं और उनके प्रॉपर हार्मोन्स कौन कौन से हैं। फिर थर्ड लेवल में आए तो हम लोगों ने और डीप में पढ़ा कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी के साथ साथ सिस्टम के साथ साथ ग्लैंड्स और ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स की कमी से कौन से रोग उत्पन्न होते हैं और यदि बैलेंस हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं तो हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं या कौन सी बीमारी हमें या रोग नहीं हो सकते, इसके बारे में पढ़ा था। फोर्थ लेवल में आए थे तो हमने एनाटॉमी फिजियोलॉजी को बहुत डीप में पढ़ा है। जितने लोगों ने पढ़ा है सबको याद है कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी को बहुत डीप में हम लोगों ने पढ़ा था। इसके बाद जब हम लोग फिफ्थ में आए तो वहाँ एनाटॉमी फिजियोलॉजी का बहुत बड़ा रोल नहीं था, एक छोटा सा रिवीजन था। केवल वहाँ पर हमें जो हमने 10 टाइप्स ऑफ डिजीज़ को डिफाइन किया था, बस वो डिजीज़ हमारे किस सिस्टम के डिस्टर्ब होने से डिजीज़ डेवलप हो रहे थे उनको देखा था। अब हम लोग जो पढ़ेंगे इसका मीन्स है कि हमें जो भी रोग उत्पन्न हो रहा है उसका हमें प्रॉपर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी भी पता हो, उसकी साइकोलॉजी भी पता हो, उसकी फ़िलॉसफी भी पता हो। अभी तक हम लोग फ़िलॉसफी को बहुत डीप में नहीं पढ़ रहे थे। अब आप देखेंगे जिन्होंने सिलेबस ठीक से पढ़ा है तो वहाँ पर कर्मयोग भी जुड़ा हुआ है, राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, अष्टांग योग सब जुड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि इनसे भी हम अपने रोगों को ठीक कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो अष्टांग योग है जो पूरा फिलॉसफी बेस्ड भी लगता है, प्रैक्टिकल पार्ट भी है आसन प्राणायाम में, फिलॉसफिकल बेस्ड पूरा दिखाई देता है, लेकिन इस पूरे अष्टांग योग का यदि हम ठीक ढंग से अभ्यास करते हैं केवल कहाँ तक? प्रत्याहार तक। तो केवल प्रत्याहार तक हम यदि प्रॉपर वे में अपने आप को ठीक कर ले जाए, और इसके अलावा भी एक पॉइंट है कि किसी भी जो हमारे यम और नियम के एक एक अंग हैं उनमें से किसी पर कंसंट्रेट कर जाए तो आप समझ लें कि हम अपने पूरे जीवन को ठीक कर लेंगे। इतना डीप में केवल अष्टांग योग है। ऐसे कर्मयोग के सिद्धांत पर चले जाएं, कार्मिक अकाउंट पर चले जाएं, राजयोग में चले जाएं, भक्ति योग में चले जाएं, तंत्र योग में, लय योग में, सहज योग में, किसी भी योग में आप कनेक्ट हो जाएं, केवल हम अपने आप को एक योग में अपने आप को समर्पित कर दें तो भी हम अपने जीवन को फिजिकली और स्पिरिचुअली दोनों वे में ठीक कर सकते हैं। अपर्णा मैम बताएंगे क्या डिफरेंट है, क्या डिफरेंस है पहले और अभी के सिलेबस में? अपर्णा मैम मेरी आवाज आ रही है? फिफ्थ लेवल में तो हमने कुछ बिल्कुल बेसिक सी चीजें की थी क्योंकि वो असिस्टेंट लेवल की बात थी। यहाँ हम थेरेपिस्ट की बात कर रहे हैं, तो जो पहले तो सबसे पहले फिजियोलॉजी और एनाटॉमी के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, और उसके बाद में जब हम किसी प्रॉब्लम को पहले समझना कि वो शारीरिक स्तर पर है, मानसिक स्तर पर है, भावनात्मक पर है या सामाजिक स्तर पर है, उसके बाद में जो हम प्रैक्टिसेस कराएंगे उनका क्या क्या इम्पैक्ट कहाँ पर होगा और क्या चीज हमें किस मतलब बेसिकली किस स्तर पे काम करना है। ठीक है कि वो एक शारीरिक रूप से एक सिम्टम्स हमें दिख रहे हैं,
उस पर, या हमारे मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं है उसकी वजह से फिर वो हमारे शारीरिक पर आ रहे हैं, जिसको हम साइकोसोमेटिक डिजीजेस भी बोलते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत डेप्थ स्टडी होगी, और कह ये सकते हैं कि एक तरीके से अब जैसे फौजी होता है ना, युद्ध के मैदान में जाता है लड़ने के लिए तैयार बिल्कुल, तो यहाँ पर उस तरह की एक तरह से हमें ट्रेनिंग मिलेगी, ये मैं कह सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो योग थेरेपिस्ट की बात हो रही है, ये सभी लोग समझ लें, योग थेरेपिस्ट केवल एक ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है। ट्रेनिंग में तो आप कुछ भी सीख सकते हैं, सभी लोग सीख सकते हैं, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ डॉक्टर्स के पास डिग्री होती है, फिर भी वो सही ट्रीटमेंट नहीं कर पाते, और कुछ के पास डिग्री नहीं होती है, वो प्रॉपर ट्रीटमेंट कर ले जाते हैं। ठीक, तो एक बात तो समझ में आती है ना कि इसका मतलब अनुभव अधिक मायने रखता है, महत्वपूर्ण है। अब जब हम लोग ये पढ़ रहे हैं तो यहाँ थेरेपिस्ट की हमारे पास सर्टिफिकेट भी होगा, तो वो एक हमारे ज्ञान को बता रहा है, लेकिन सर्टिफिकेट कभी आपके अनुभव को प्रेजेंट नहीं करता है। कोई भी सर्टिफिकेट आपके अनुभव को नहीं बताता। अनुभव तो आपका व्यक्ति से व्यक्तिगत ही होगा जाकर। तो ये योग थेरेपिस्ट की जहाँ बात कर रहे हैं, तो अब हम लोग वैसे थेरेपिस्ट की बात करेंगे, वो अलग मैटर है, लेकिन योग जब कनेक्ट करते हैं तो योग की डेफिनेशन है, योगा इज द साइंस ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। बेस यही रहेगा कि जब एक थेरेपिस्ट का बॉडी, माइंड और सोल तीनों एक डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, इट मीन्स यू आर वेल योग थेरेपिस्ट। अदरवाइज क्या होगा कि आप थेरेपी भले ही दे जाकर किसी को थोड़ा बहुत हो सकता है लाभ भी मिल जाए, लेकिन प्रॉपर लाभ नहीं मिलेगा। और लाभ का मीन्स ये जरूरी नहीं कि आपने 200 लोगों को ठीक किया कि 2000 को ठीक किया। 2 लोगों को भी सही तरीके से ट्रीट किया है तो वो सफिशिएंट है, वो आपको प्रमाण दे रहा है, एक एविडेंस है आपके पास कि आपने जो काम सीखा है वो सही से कर सकते हैं। तो हम लोग योग थेरेपिस्ट की बात कर रहे हैं। अब जितने लोग हैं, ताकि हम लोग कनेक्ट हो जाएं अपनी क्लास से कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। योग थेरेपिस्ट के सभी लोग 2 क्वालिटीज़ बताएंगे, 2 सद्गुण बताएंगे कि योग थेरेपिस्ट में वो कौन कौन से सद्गुण होने चाहिए। सब पूरा अलर्ट पोजीशन में बैठेंगे और फिर बोलेंगे। चलिए हरदीप भैया स्टार्ट कीजिए। मैम, मेरी समझ से तो जो थेरेपिस्ट है उसको ये समझना चाहिए कि योग थेरेपी मतलब एक जनरलाइज बेस्ड नहीं है, इंडिविजुअल बेस्ड है। तो हर इंडिविजुअल है, तो आपको इंडिविजुअल लेना है और वो अपने शरीर को खुद समझता है। पहले तो उसको यही समझा दो कि आप अपने शरीर को पहले खुद समझो, और ये सब समझाने के लिए पहले हमें खुद उतना पावरफुल, उतना मतलब योग में उतने लेवल पे होना चाहिए कि हम ये बात किसी को बोले और वो इस चीज को समझ सके। क्योंकि जब तक हम खुद ठीक नहीं होंगे तो हमारी बात करना वो असर होएगा और ना ही वो चीज वहां तक पहुंचे। तो ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है कि जब तक हम अपने आप को, हमें ही नहीं पता है कि हमारे फीवर आने का क्या कारण है, हमारी खांसी आने का क्या कारण है, हमारे सिर दर्द होने का क्या कारण है, तो फिर हम दूसरे के प्रॉब्लम को देखकर हम ये कह नहीं सकते श्योरिटी में कि हम उसके कारण का पता लगा सकते हैं। फिर हम किस पर काम करेंगे? केवल उसके सिम्टम पर काम करेंगे। परिणाम कहाँ से आते हैं किसी व्यक्ति के आराम के? किसी व्यक्ति को यदि हम ट्रीटमेंट देंगे तो परिणाम हमें कब मिलेंगे, रिजल्ट कब मिलेंगे? बोलेंगे दीप्ति? जब उस बीमारी का हम कारण जान लेते हैं। वेरी गुड, ठीक है। परिणाम हमें तभी मिलेंगे जब हम कारण जानेंगे। कारण कौन व्यक्ति पता लगा सकता है? जो हरदीप भैया ने बिल्कुल टू द पॉइंट सटीक बात बोली। कारण आप तभी किसी का पता लगा सकते हैं जब आपने खुद फील किया हो। कई बार होता है कि हम दूसरों की प्रॉब्लम नहीं समझ पाते हैं। वो लोग दूसरों की प्रॉब्लम नहीं समझ पाते हैं जिन्होंने अपनी प्रॉब्लम को ठीक ढंग से देखा नहीं होता है। अदरवाइज आप थोड़ी सी बात समझ के भी दूसरों की समस्या समझ जाओगे। जब हम लोग बात करते हैं, प्रणाम हेमंत भैया, जब हम लोग बात करते हैं, मान लो कि हम कह रहे हैं
कोई ऐसी बात है कि हमें, हाँ प्रणाम हेमंत, तो कि हम लोग सोच रहे हैं कि जब हमें किसी से कुछ लेना हो तो हम क्या क्या सोचते हैं, या कोई सहायता चाहिए हो कि ये व्यक्ति कभी किसी से शेयर ना करे, होता है अगर हम अपने पर आएँ, पहली चीज़ होती है। फिर दूसरा क्या लगता है, कभी भी किसी को, जब हम कभी उन्नति के मोड पर हों, प्रोग्रेसिव मोड में हों, तो ये व्यक्ति कभी मेरे ऊपर कोई एहसान ना जताए। ठीक, ये जब हम अपने लिए ऐसा सोचते हैं तो जब दूसरों को हम कुछ करते हैं तो फिर उसके लिए हम ऐसा क्यों सोचते हैं, फिर दूसरा परिप्रेक्ष्य क्यों लाते हैं। ठीक, ये एक थेरेपिस्ट के लिए बात कर रहे हैं कि जब हम जिन चीज़ों को ऐसा समझ लेते हैं कि हमें जो चाहिए वैसा ही दूसरों को चाहिए, बस इसी का नाम थेरेपिस्ट है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने लिए कुछ और सोचते हैं, अपने लिए सोचते हैं कि हमें जो सहायता मिले, हमें जो लोग कुछ करें उसके बारे में किसी से कुछ भी ना कहें। लेकिन जब दूसरों को हम 1 रुपए की भी सहायता करें, एक शब्द की भी सहायता करें, तब हमें क्या लगता है कि अब हम बताएंगे तो अच्छा होगा और बताने में सम्मान बढ़ेगा कि हमने देखो उसकी सहायता की है। कोई धरती पे किसी की सहायता नहीं करता है, सबका लेन देन होता है, हम लोग एक निमित्त मात्र होते हैं। ठीक है, तो थेरेपिस्ट का मीन्स है कि किसी की समस्या को ऐसे समझना जैसे हम अपनी समस्या को समझते हैं, लेकिन ये तभी होगा जब हमने अपने को समझा होगा। ठीक, अदरवाइज नहीं हो सकता। अदरवाइज आप ये सोचते भी रहें कि हम थेरेपिस्ट बनने जा रहे हैं, बस हमने ये बुक पढ़ ली, ये बुक पढ़ ली, ये पीपीटी बना लिया, बनाइए, कुछ नहीं होगा। आप जब उसके साथ आपकी एम्पैथी कनेक्ट होगी, फ़ायदा उसे उसी क्षण मिल जाएगा। कोई भी आपके पास पेशेंट आया, आपने सोचा कि मेरे पास सारे सिस्टम है, सब यूज़ कर लेंगे, सारी हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, सबका यूज़ कर लेंगे, लेकिन आपके पास सब कुछ है, बट आपने उससे जो काउंसलिंग क्यों करवाई जाती है। काउंसलिंग हम हमेशा बोलते हैं, कभी भी आप भविष्य में थेरेपिस्ट बने, कुछ भी करें, पहले आप काउंसलिंग करें। काउंसलिंग का मीन्स होता है आपस में एक आत्मीय संबंध स्थापित हो। जब सामने वाला आपको आत्मीयता से भरा हुआ आपका व्यवहार फील करता है, 50% तो वो वहीं ठीक हो जाता है। 50% किसी भी व्यक्ति को, केवल आप, जो व्यक्ति बहुत परेशान हो, आप उसे 1 लाख रुपए, 10 लाख की सहायता ना करिए, केवल आप इतना बोल दीजिए ईमानदारी से कि परेशान मत हो, ये समय निकल जाएगा, कहीं ना कहीं से ईश्वर आपकी मदद कर देगा, किसी ना किसी को निमित्त बना देगा। आप देखेंगे वो व्यक्ति जिसने 1 लाख की भी जिन लोगों ने सहायता की होगी, हो सकता है उसे भूल जाए, आपको नहीं भूलेगा, क्योंकि शब्दों में जो ताकत है ना, वो कहीं नहीं है। तो ये क्या है, ये काउंसलिंग का पार्ट है। जब आप एज ए थेरेपिस्ट काम करते हैं तो हमें काउंसलिंग प्रॉपर मैनर में आनी चाहिए, और वो जब आप करेंगे तभी आपको हम कह सकते हैं आप थेरेपिस्ट हैं। एक पार्ट क्या हुआ, काउंसलिंग का हुआ हमारा, और एक पार्ट हुआ हमारा जो नॉलेज है उसका एक्सपीरियंस भी हो, कि कुछ भी हम करने जा रहे हैं, जो भी हम सामने देख रहे हैं, समझा रहे हैं, तो हमें प्रॉपर पता होना चाहिए। आपको 10 चीज़ें नहीं आती, कोई बात नहीं, आप एक के एक्सपर्ट बनो। हमने हमेशा बोला है जब से क्लासेस स्टार्ट हुई हैं कि एक्सपर्ट आप एक के ही बनो। 10 के आप एक्सपर्ट बनने की कोशिश की तो आपका अपना स्वरूप खो जाएगा। ज्ञान होना चाहिए, सही है। किचन में हम लोग खाना बनाते हैं तो सब्जियां सारी सही बनाते हैं, पर कुछ तो ऐसी हैं जिनको हम लोग बहुत मन से बनाते हैं। ठीक है, कुछ काम ऐसे हैं, किसी को लगता है रोटी बनाना बहुत अच्छा लगता है, किसी को पराठा, किसी को पूरी बनाना अच्छा लगता है। अब किचन में हैं हम लोग, एज अ फीमेल सभी बनाते हैं, लेकिन होता है ना पसंद कि हम क्या बनाने में जल्दी आसान महसूस कर रहे हैं, तो वो चीज़ें हो गई। तो ऐसे एक्सपर्ट हम एक के होंगे, काम हमें जो मिल जाएगा उसे भी करना पड़ता है। ठीक, तो थेरेपिस्ट हम क्या बनेंगे, किसी एक टॉपिक पर, किसी एक डिजीज़ को लेकर बनेंगे, या ये कह सकते हैं कि कुछ डिजीज़ एक साथ कनेक्ट होती हैं। मान लो हम लोग ENT की बात करें, आईज, ईयर, नोज, थ्रोट की बात करें, ये एक साथ कनेक्ट है। ठीक है, हम लोग कॉन्स्टिपेशन की बात करें, या हम लोग गट की बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो ब्रेन ऑटोमेटिक कनेक्ट है इसमें। ब्रेन की बात कर रहे हैं तो स्पाइन ऑटोमेटिक कनेक्ट है वहाँ पर। ठीक है, तो कुछ तो एक साथ एक दूसरे से कनेक्ट है। मोस्टली जो हमारी पूरी बॉडी एक साथ कनेक्ट है,
तो कनेक्शन सभी का होगा, लेकिन पर्टिकुलर जिस डिजीज़ के लिए आप एक्सपर्टाइज लेना चाहते हैं उसको अलग रखें। नॉलेज के बिहार पर आप सभी चीज़ों को समझ लें, लेकिन जो अनुभव हो वो किसी एक पर जाएंगे, एक या दो पर जाएंगे जो एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे हैं। तो आज हम लोग देख रहे हैं कि योग थेरेपिस्ट का जो 6 लेवल का कोर्स है उसमें क्या क्या चीज़ों को, किन किन चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं। दूसरा, जो लोग 6 लेवल में हैं, हमने पहले भी कहा था, सुबह की क्लासेस चल रही थी तब भी हमने बोल रहा था अभी कुछ दिन पहले कि 6 लेवल को वही लोग सही से समझ पाएंगे जो, चाहे आप मेरे साथ 6 बजे प्राणायाम कर लो और चाहे वो सेल्फ से कर लो। जब तक आप इनर कॉन्शियस को नहीं समझ पाएंगे तब तक इस लेवल को बस नॉलेज ले पाएंगे, एक्सपीरियंस में नहीं जा पाएंगे आप। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जब आप जितना जितना शांत होते हैं, एकाग्रचित्त होते हैं, तभी वो चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि ये कहा क्या जा रहा है। नहीं तो बस आपको ये लगेगा पेट दर्द हुआ है तो पेट दर्द का ट्रीटमेंट देना है, सिर दर्द है तो सिर दर्द का ट्रीटमेंट देना है। और जब हम लोग ध्यान से अपने आप को एनालाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो फिर हम दूसरों को भी ऑब्जर्व करने में, एनालाइज करने में हमें टाइम नहीं लगेगा। कुछ नहीं होगा तो कम से कम हम ये तो समझ पाएंगे कि जो सामने वाले व्यक्ति को परेशानी है इसे हम टैकल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बोलेंगे हेमंत भैया, कुछ कह रहे हैं? मैं ये कह रहा था डॉक्टर साहब कि जैसे अभी जो अपना 2 दिसंबर का बैच स्टार्ट हुआ है ना, ये लगभग 1-2 जनवरी को समाप्त हो जाएगा। इनका अपन टाइमिंग 8 से 9 बजे का रखेंगे, कैसा करेंगे? तो अभी जब हो जाएगा कहाँ? अभी नहीं, 2 जनवरी के बाद से कह रहा हूँ। नहीं हेमंत भैया, टाइम यही रखेंगे 7 से 8। टाइम यही रखेंगे? हाँ, ठीक है, क्योंकि ठंड आ रही है, उनको नींद आ जाएगी। ठीक है ठीक है ठीक है। तो क्योंकि हम योग निद्रा में जाना चाहते हैं, लोगों को ट्रेंड कर रहे हैं, तो हम पहले ट्रेंड होंगे इनसे। ठीक है। तो एक बात इनको सबको बता दीजिए कि कितने समय चलेगा अपना योगा थेरेपिस्ट का कोर्स? ये हम लोगों का 3 मंथ्स के अराउंड जाएगा। ठीक है, कुछ मैसेज भी है आपके पास, और बाकी आप जब पढ़ेंगे तो सभी को समझ में 3 मंथ्स के अराउंड जाएगा। ठीक है, और एक बार सभी अपना सिलेबस जरूर निकाल लीजिएगा। सबने है, सबके पास है, सबके पास है ऑलरेडी। हाँ, ठीक है सभी। और दूसरी बात, एक मैं सबको और बता दूं, आज सुबह से भी विद्यार्थियों के फोन आ रहे हैं कि फीस हम जमा करा रहे हैं, कौन से नंबर पर कराएं। तो मैंने कहा अभी आप 1-2 दिन जुड़ो, उसके बाद अपन फीस देखेंगे। तो अभी आप लोग जिन्होंने करा दिया कोई बात नहीं, उनकी जमा हो गई, नाम लिख लिया हमने, और जिनकी नहीं हुई है वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी सुविधा से आप इस सप्ताह में करा देना। किसी को कोई जल्दी नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसी के बहुत दिक्कत आ रही है, आर्थिक समस्या आ रही है, तो 2 किस्तों में करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये छोटी सी व्यवस्था आप लोगों को बताइए, इतना सही है, बाकी कोई समस्या नहीं है। मस्त होके पढ़ो, और इतना बढ़िया स्टैंडर्ड टाइम आपको सर्दियों में 7 से 8 मिल रहा है, इससे बढ़िया और क्या चाहिए। रिकॉर्डिंग आपको मिल ही जाएगी, है ना। धीरे धीरे जैसे रिकॉर्डिंग, अभी 2-3 दिन तो केवल सिलेबस पढ़ा जाएगा, तो उसकी तो कोई रिकॉर्डिंग की जरूरत है नहीं, तो ना, तो प्रिपरेटरी चीजें हैं सारी। फिर धीरे धीरे जैसे मटेरियल शुरू होगा तब रिकॉर्डिंग आदि भी होगी, तो थोड़ा सभी गंभीरता से पढ़ेंगे, क्योंकि बड़ा लेवल है। योग टीचर का एडवांस वर्जन, जिसको अपन योग थेरेपिस्ट कहते हैं, तो इसको है। ठीक है, फिर हम जल्दी से मैं भी मिलूंगा आपको। अभी मेरी भी कुछ परीक्षाएं चल रही है तो मैं व्यस्त हूँ, तो फिर डॉक्टर साहब आपको करें। ठीक है डॉक्टर साहब, सबको नमस्ते, धन्यवाद। चलिए, देखो आराम से सब पढ़ाई करो। सबसे पहली फीस है हमारी, आप थेरेपिस्ट सही बने, क्योंकि जिसको आप ठीक करेंगे जाके ना, वहाँ से पहली ब्लेसिंग्स आती है। एक व्यक्ति स्वस्थ होता है तो जितने उसके पास अंदर से जितनी उसकी पॉजिटिव एनर्जी होती है वो सब एक ही तरफ आ जाती है। ठीक, तो जो भी बनना है वो सही बनना है, पहले अपने लिए बनना है। और पता है इस सिलेबस को जब हम लोग पढ़ेंगे, इसमें क्या चीज़ें अच्छी हैं कि इनमें एक लास्ट कंक्लूज़न तक जा रहे हैं कि कहाँ तक अपनी समस्याओं को हम रीड कर सकते हैं। ठीक, अभी हमको लगता है एक एस्पेक्ट देखा, फिर एक अंतिम भी कुछ ऐसे बिंदु हैं वहाँ पर जहाँ हम ये खुद में एनालिसिस कर सकते हैं, रियलाइज़ कर सकते हैं कि हमारी समस्या किस कारण है। क्योंकि जैसे ही हमें अपनी समस्या का कारण पता चलता है,
फिर हम कुछ नहीं बोलते हैं। एक घटना सुनाते हैं जो सिस्टर शिवानी के, उनसे हमने सुनी थी, उनके सत्संग से। एक बार उन्होंने बोला कि मान लो आपके रास्ते में कोई व्यक्ति बार बार एक टेबल लगा देता है और बार बार आप उससे टकराते हैं, गिर जाते हैं। आप क्या कर रहे हैं? बार बार टकराते हैं, गिर जाते हैं और फिर जिस व्यक्ति ने लगाई है, यदि जानते हैं और नहीं जानते हैं, तो उसे कुछ ना कुछ नेगेटिव बोल रहे होते हैं। फिर जब आप कई बार गिर जाते, चोट लग जाती है, फिर उसको भी नेगेटिव वर्ड्स यूज़ करते हैं दूसरे व्यक्ति के लिए। उसके साथ साथ फिर ईश्वर को भी आप गलत बोलना शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने बोला कि इसको ध्यान से देखो, सारी चीज़ों को सब साइड कर दो। इसका एक सॉल्यूशन भी तो था कि यदि कोई व्यक्ति बार बार टेबल लगा रहा था, हम या तो हम वो रास्ता बदल देते, नहीं तो फिर टेबल को उठाकर सही जगह पर रख देते। समझ आया सबको सॉल्यूशन? या तो हम वो रास्ता बदल देते, जब कोई ऑप्शन ना होता तो क्या करते? रास्ता बदल देते, और नहीं तो फिर हम टेबल को पूरी शिद्दत के साथ उठाकर सही जगह पर रख देते। यही हमारा जीवन है। हमें कई बार लगता है कि ये समस्याओं का गुणगान किए जा रहे हैं, लोगों को टारगेट किए जा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति इस धरती पर, किसी के पास इतनी ताकत नहीं है कि हमें दुख पहुंचा दे, और किसी के पास इतनी ताकत नहीं है कि सुख पहुंचा दे। तो दोनों बातों के लिए कौन जिम्मेदार है? हम खुद जिम्मेदार हैं। तो जो हमारे पास है उसका चुनाव हम ही ने किया है। कल हम क्या बनना चाहते हैं, आज अपना चुनाव ठीक कर ले तो कल हम सही जो बनना चाहते हैं वही बन जाएंगे जाकर। ठीक है, इतने दिनों में मेरा अपने जीवन का व्यक्तिगत अनुभव है कि हमने कुछ भी सोचा हो और ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो पूरा ना हो, और कभी वो कोई चीज़ पूरी नहीं हुई है तो उसके लिए हम 100% खुद में जिम्मेदार हैं, बिल्कुल कॉन्शियस लेवल पे जिम्मेदार हैं कि हमने ये बात नहीं मानी, इसका परिणाम हमारे सामने है। तो हम एक क्षण भी नहीं कह सकते हैं किसी भी बात के लिए कि ये बात किसी और के कारण है, ये किसी और के कारण है। कुछ लोग हमसे बोलते भी तो उनको हमें चुप कराना पड़ता है कि बिल्कुल नहीं बोलो, किसी के कारण है। हर समस्या व्यक्ति की अपनी है। जब हम इतने सुधार कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, तो फिर क्या हमारे इसका मतलब है कि जो गड़बड़ हुआ उसमें हमारी गलती थी? अब बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो हम लोग योग थेरेपिस्ट का पढ़ने जा रहे हैं कि आपकी थेरेपी कब किसी को फ़ायदा करेगी। पता है मेरे पास कितने केसेस हैं, आज आपको बताते हैं। योग टीचर है, बाहर बोल रहे हैं योग से सब कुछ हो सकता है, अंदर बीपी की भी दवा ले रहे हैं, शुगर भी है, टेंशन भी है, और बात कर रहे हैं हमसे बहुत टेंशन है कि अब योग की क्लास लेने जा रहे हैं। तो हमको तो हंसी आ जाती है। हमने कहा तनाव में जीकर डूब कर एक योग टीचर योग की क्लास लेने जा रहे हैं, आपको कितनी देर लगता है उसका काम आएगा? उसके बाद कुछ नहीं आएगा। ठीक है, मतलब ये इसलिए बोल रहे हैं कि जो मानसिक स्वास्थ्य के डॉक्टर हैं, जो साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो खुद में बहुत सारी दवाएं ले रहे हैं। तो इसका मतलब हम मानसिक स्वास्थ्य लोगों का ठीक कर रहे हैं, वो बोल बोल कर ठीक कर रहे हैं कि पहले अपना ठीक करते हैं। ठीक, जीवन बहुत छोटा है और बहुत बड़ा भी, दोनों है। यदि हम सही तरीके से समझेंगे तो विराट हो जाएगा, और गलत तरीके से समझा तो बहुत सूक्ष्म हो जाएगा, छोटा हो जाएगा जाकर। तो करना क्या है कि योग थेरेपिस्ट का मीन्स है सुबह प्रॉपर वे में आपको लगे तो क्लास में जुड़ेंगे, बाई चांस नहीं जुड़ पाए कोई बात नहीं। आधे घंटे ब्रेथ काउंटिंग इतनी अवेयरनेस के साथ करना है, अवेकनिंग पोजीशन में करना है कि उसको करते करते ऐसा लगे कि अब कोई विचार ही नहीं बचा है, और बचे भी हैं विचार तो केवल वो अच्छे विचार बचे हैं जिनसे हम अपने जीवन को बदलना चाहते हैं। अच्छा, कितने लोग हैं यहाँ पर? क्योंकि जो लोग सुबह सही से क्लास अटेंड करेंगे उन्हीं को ये क्लास समझ में आएगी, ये हम अभी बोल दे रहे हैं। ठीक है, ये इसलिए नहीं कह रहे कि आप मेरी क्लास अटेंड करेंगे तो आपके लिए कंपल्सन है, बिल्कुल नहीं है। ठीक, हमने आज तक किसी क्लास के लिए किसी को कंपल्सन किया ही नहीं कि आपको ये करना ही करना है। ठीक, तो सुबह की क्लास जितने लोग कर रहे हैं उनको कितने लोगों को लग रहा है कि जो हमने 1 वीक से क्लास में कुछ चेंजेस किए थे वो हमारे लिए बेनिफिशियल हुए हैं, बेनिफिटेड है?
वो अपना अपना एक्सपीरियंस अब यहाँ तो बोल दो, ताकि क्योंकि ये हम लोग क्लास ले रहे हैं। बोलेंगे हरदीप भैया। मैम जो अभी आपने चेंज कराया था 1 वीक तो से उसमें मैम अभी मतलब मैं आप बोल रहे थे कि 100 तक क्या है, तो मैम मेरी 48 49 तक हो जाती थी। तो उस टाइम मेरे को ये लगता था कि अपने आप से ही होल्ड हो रहा है, और जो ब्रेथ है अप टू एब्डोमेन लेवल वो पहले से ज्यादा बेटर हो रहा था। और मैम उससे एक ये चीज का फायदा हो रहा था कि मुझे ऐसा फील होता है कि जो आप लोगों ने सिखाया अभी, जैसे अभी एकदम क्लिक किया, मतलब मैं भी रॉन्ग, जो जैसे आपने सर ने ये भगवत गीता, शिव संहिता, सिद्ध सिद्धांत, ये योग दर्शन और योग वशिष्ठ, अगर ये आप लोग नहीं कराते और अब जब ये प्राणायाम कर रहा हूँ तो उससे मेरे को ज्यादा कनेक्शन होता है और ज्यादा अच्छा से मतलब वो क्लिक करता है। तो मैम उसके लिए तो मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है, मैं कैसे समझाऊंगा आप लोगों को, पर मैं उसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ आपको और सर का, क्योंकि ये नहीं करता तो पता नहीं, और अपने आप से पढ़ूंगा तो मुझे कभी नहीं समझ आएगा। अगर मुझे 2 जन्म भी लग जाएंगे ना तो शायद मैं भगवत गीता को ही नहीं पढ़ पाऊंगा। और इतनी सारी चीजें आपने मतलब ये 2 लेवल में करा दिया है ना मैम, तो मैं उसके लिए क्या बोलूं कि मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है। और मैं उसको ये प्राणायाम जो आप क्लास लेते हैं उससे क्लिक हो करके मतलब आई कैन फील इट, मैं वो वर्ड्स में नहीं बोल सकता हूँ। नहीं, बहुत थैंक यू बढ़िया। वेरी लेकिन मच। हरदीप भैया ये आपका बड़प्पन है, ऐसा नहीं है। आपके पास अपना पोटेंशियल है, तो हम नहीं मिलते तो कोई ना कोई प्रकृति में व्यवस्था जरूर होती है। ठीक है, हम लोग एक निमित्त मात्र और कुछ भी नहीं, इससे आगे। ठीक, बोलेंगे सीमा मैम। दीदी मेरा जब शुरू में मैंने अभी आपने चेंज कराया तो पहले तो कुछ समझ में ही नहीं आया कैसे क्या करना है, लेकिन अब 3-4 दिन से मैं 60 तक पहुंच पाती हूँ और बहुत अच्छा लगता है। कॉन्फिडेंस में बहुत अच्छा वो हुआ है डेवलपमेंट, मेमोरी थोड़ी अच्छी रहने लगी है, पढ़ने में इंटरेस्ट आने लगा है दीदी, और थोड़ा हंसना आने लगा है। नहीं तो पहले बहुत सीरियस रहती थी और बस हर समय कोई ना कोई विचार चलते रहते थे दिमाग में, ये कर लो वो कर लो। अब ऐसा कम होता तो है लेकिन गलत ऐसी बातें नहीं आ रही हैं अभी तो। नहीं, बहुत बढ़िया। बाकी आपका मार्गदर्शन बहुत अच्छा है। एक भी दिन नहीं करती हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ रह गया आज तो। ये बस हमने इसलिए पूछा ना, क्योंकि जो प्राणायाम है वो जितना जितना हम ढंग से करते हैं उतना हमारा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है, और जो हमारा थॉट प्रोसेस, थॉट कल्चर है वो क्या होता है, वो उतना डाउन होता जाता है। और जितने जितने हमारे विचारों की संख्या कम होती जाती है उतना हम अपने लक्ष्य को सही तरीके से देख पाते हैं कि हम जीवन में क्या करना चाहते हैं। दीदी ऐसा तो कुछ कुछ तो लग रहा है, बाकी तो अभी ज्यादा क्या बताऊं कि समझ में इतना नहीं आया, लेकिन चेंज तो लग रहा है मेरे। नहीं, ठीक है, बढ़िया। कंटिन्यूटी में करेंगे तो आपको चेंजेस सही में दिखेंगे। ठीक है जी जी, थैंक यू दीदी। चलिए, बोलेंगे मोनिका मैम। दीदी मेरा तो ये था कि मेरी जो ब्रीदिंग है स्लो हुई है और मैं होल्डिंग बहुत ज्यादा अभी भी नहीं कर पाती हूँ। जो 3 प्राणायाम आप कहते हो जो होल्डिंग करनी है, बहुत ज्यादा देर मेरी होल्डिंग नहीं होती, बट मेरे को ये चेंजेस लगा है कि मेरी ब्रीदिंग स्लो हुई है। अगर ब्रीदिंग स्लो हुई है तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, और जो प्रॉब्लम थी हाई बीपी वाली वो सब नॉर्मल आ जाएंगी। ठीक है, चाहे बीपी हाई हो रहा हो या लो हो रहा हो, ठीक है, दोनों में एक बैलेंस आ जाए। क्यों आ जाएगा? क्योंकि जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारा लेफ़्ट और राइट ब्रेन दोनों एक्टिवेट होते हैं। लेफ़्ट और राइट ब्रेन जब दोनों एक्टिवेट होते हैं पॉजिटिव मैनर में, तो फिर हमारा जो ब्रेन है, जो थॉट प्रोसेस है, थॉट कल्चर है, वो बैलेंस्ड होता है। और जैसे ही हमारे विचार हमारे नियंत्रण में आने लगते हैं, बस हमारा जीवन एक दिशा में चलना शुरू हो जाता है। जब हमारे विचार ही हमारे नियंत्रण में नहीं है, हमको यही नहीं पता है कि अभी हमने क्या सोचा है, थोड़ी देर बाद क्या करने वाले हैं। आप देखेंगे यदि आप सही से प्राणायाम कर रहे होंगे तो जो कहना है वही विचार, जो सोचा होगा वही बोलेंगे और वही करेंगे। अदरवाइज़ क्या होता है, पूरी रात हम सोचते कुछ और हैं, सुबह बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। जब तीनों चीज़ें हमारी अलग अलग डायरेक्शन में चली जाएंगी, जिसे बोलते मन वचन कर्म, तीनों अलग अलग डायरेक्शन में चली जाएंगी, तो दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको सही मार्ग दिखा दे।
फिर आप चाहे ज्योतिष पंडित के पास जाइए, चाहे दिन रात भगवान के मंदिर में बैठ जाइए, और फिर हम लोग करते क्या, बोलते हैं कि भगवान जी हमारे ऊपर कृपा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, भगवान की कृपा हमेशा हम लोगों के पास है। अब उस कृपा को लेना कैसे है, ये योग के द्वारा हम पात्रता विकसित कर सकते हैं। ठीक, बोलेंगे अपर्णा मैम? सब अपना सही से बोलेंगे, क्योंकि हमको सम्मान की ज़रूरत नहीं, हमको सम्मान बहुत मिल चुका है। ठीक है, बस हम आपके आइडियाज़ सही शेयर करवाना चाहते हैं, ताकि हमें ये पता चले कि इस सिलेबस को पढ़ने के लिए कहाँ तक रेडी है। बोलेंगे हरदीप भैया? मैम, मुझे जो आयुर्वेद में जो जैसे आप लोगों ने पढ़ा है उसके हिसाब से मेरी जो प्रकृति आती है ना मैम, वो रजस आती है। मतलब वो क्या सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण नहीं, वात पित्त कफ, वात पित्त कफ, मैम तो पित्त आती है मेरी, और पित्त मैम मेरे को इतना है कि वो रजस में आता है, अवगुण ज्यादा है, मतलब टुवर्ड्स वो दुनियावी तारीफ है। तो मेरे को ये प्राणायाम से ये हुआ कि अब मैं उनको कन्वर्ट टुवर्ड्स सात्विकता की तरफ ले जाने के लिए उसको कैसे यूज करना है, वही प्राणायाम से आया। अदरवाइज नहीं तो मैं जो है ना हरदीप भैया, पित्त प्रकृति जो होती है वो सबसे ज़्यादा सस्टेन करने वाली प्रवृत्ति है। यदि उसे सही डायरेक्शन मिल जाए तो जो इस प्रवृत्ति को त्याग की प्रकृति कहा जाता है। ठीक है, त्याग का मीन्स हुआ कि जो हमें चाहिए बस उसी पर हमारी नज़र होगी, बाकी से हट जाएगी। ठीक, तो ये पित्त प्रकृति अपने आप में ऑल द बेस्ट है, और लेकिन जब हम इसका सही सदुपयोग करते चले जाएं, अदरवाइज फिर ये क्या होगा, फिर एक्सेस हो जाएगी, तो फिर हम कभी ये 10 चीज़ों में डाइवर्ट हो जाएंगे। और हम योग के थ्रू क्या करते हैं, पित्त प्रकृति को स्ट्रॉन्ग करते जाते, स्ट्रॉन्ग, तो जो हमारी निद्रा है वो धीरे से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, योग निद्रा में। ठीक, विचार हैं वो सब हमारे सात्विक विचारों में कन्वर्ट हो जाएंगे। विचारों की संख्या है वो लक्ष्य ओरिएंटेड केवल रहेगी, बाकी सब कम हो जाएंगे। जी मैम, जो आप प्राणायाम सुबह कराते हैं तो मैम उसी से ही बहुत मतलब एकदम वो अपने आप में हरदीप भैया बिल्कुल एक मिरेकल है वो प्राणायाम जो सुबह करवाया है। ठीक है, क्योंकि ध्यान के लिए उससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। ठीक है, और ध्यान में ही सारे समाधान व्यक्ति को मिल जाते हैं। बोलेंगे राशि में? हाँ, हालांकि मैंने बहुत कम ज्वाइन किया है, लेकिन जब भी किया तो पूरा मतलब समय का यूज हुआ है। और जो आप ये सांस का डीप ब्रीथ करने को कहा था, तो पूरी तरह से जैसे मैं पहले से भी साधना करती थी, तो उसमें भी जो साधनाएं बताई है तो उसमें भी मुझे समझ में आने लगा कि इसमें क्या मतलब मैकेनिज्म क्या है सांस का, वो समझ में आ रहा है। आपकी वजह से ये समझ में आ रहा है मुझे। मेरी वजह से नहीं आ रहा है, आप सही से कर रहे हैं, इसकी वजह से आ रहा है। ये आप करवा रहे हैं इसलिए अभी आ रहा है ना। नहीं, वो करवाना है, लेकिन आप करेंगे तब आपकी चीजें आपसे जुड़ेंगी, उसका फल आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे सोहम जैसे आप हमारे सिलेबस में भी था पिछले लेवल में, तो उसमें सोहम जैसे हम सुदर्शन क्रिया भी करते हैं तो उसमें भी है, तो वो भी बेस्ट तरीके से हो रही है, तो मुझे उसका भी एक लाभ मिल रहा है। और डीप ब्रीथिंग वो तो लाभ दे ही रही है। तो अलग अलग चक्रों में जैसे जाते हैं, जैसे आपने पिछले कुछ दिनों में एक चक्राज पे भी आपने ध्यान करवाया था, तो उसमें भी बेस्ट तरीके से मुझे समझ में आ रहा है कि किस तरह से सब में हो रहा है, चक्राज का क्या महत्व है ये सब, और सांस उस पे जाती है तो और कैसे लेवल दिखते हैं, ये भी समझ में आ रहा है कुछ। अभी तो स्पष्ट आना बाकी है, लेकिन बहुत फायदा मिल रहा है। प्राणायाम के 2 फायदे, तथा क्षीयते प्रकाश आवरणम, धारणा सुचा योग्यता मनसा। पहले अज्ञानता का आवरण हटेगा, दूसरा मन में एकाग्रता आएगी। ये 2 लाभ हैं। बोलेंगे हरदीप भैया? मैम, आप जो प्राणायाम कराते हैं उससे मुझे एक और चीज का भी ये लगा कि प्राणायाम जो मर्जी कराए, पर जो कराने वाला है उससे भी फर्क पड़ेगा। कौन करा रहा है उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर मुझे कल को कराना है तो मुझे खुद भी बहुत अच्छा बनना पड़ेगा, तो उसका फर्क पड़ेगा, फायदा मिलेगा। नहीं तो मैं बस सिर्फ एक रूटीन काम कराऊंगा। तो आप जो करा रहे हैं उससे मुझे ये हो रहा है कि मुझे खुद से भी बहुत अच्छा बनना पड़ेगा पहले।
क्योंकि ये तो मान लीजिए, देखिए सभी लोग से बात कर रहे हैं कि देखिए यदि आप जो कहने जा रहे हैं करवाने, क्योंकि कई बार क्या होता है मोस्टली आप पब्लिकली देखेंगे कि वहाँ पर लोगों को प्राणायाम में इंटरेस्ट ही नहीं होता है। आसन वो 1 घंटे कर सकते हैं, प्राणायाम को बस 5 मिनट 2 मिनट, या फिर एक प्राणायाम किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया, वो 7 8 सब प्राणायाम हो जाएंगे। आप अगर भागते ही रहेंगे तो ठहरेंगे कहाँ पर? ठीक है। और मेरा हमेशा से एक मानना है कि आप 10 जगह कदम ना रखें, पहले एक कदम इतना मजबूत रख दें कि उसके आगे चलना हो तो भी मंजिल मिल जाए, नहीं तो मंजिल हमारे ही पास पहुंच जाए। ठीक, 2 ही रास्ते हैं, या तो आप कुएं के पास जाएंगे, बहुत ज़्यादा गहरा संकल्प होगा तो कुएं की व्यवस्था आपके पास हो जाएगी। ठीक है, तो प्राणायाम केवल हमें यही तैयार करता है। और जब कभी आप भविष्य में बहुत प्रोग्रेस करेंगे, आप देखेंगे चाहे जितनी टॉप मोस्ट जगह पर चले जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, तो आपको लगेगा कि हम अपनी क्लासेस में सब कुछ सुन कर आए थे। और प्राणायाम क्या है, पूरा एक बेस है योग का भी और जीवन का भी। तो इसमें क्या है कि जितना हम इसे रिफाइन करते जाएंगे, एक तो हमारी पर्सनालिटी ग्रूम करती है। ठीक, दूसरा है फिर क्या है कि फिर आप जिससे बात करेंगे यस नो में बात करेंगे, हाँ तो हाँ, ना तो ना। आप कर पाते हैं तो यस, नहीं कर पाते हैं तो नो। आधी समस्या तो इसलिए हैं क्योंकि हमें आइडियल वे में नो कहना ही नहीं आता है, क्योंकि हमें लगता है हम नो बोलेंगे तो मेरा रिस्पेक्ट डाउन हो जाएगा। सच्चाई तो ये है कि आइडियल वे में जब आप नो बोलते हैं तो आपका रिस्पेक्ट बढ़ जाता है। तो ये सब क्लैरिफिकेशन आते कहाँ से हैं? जितना जितना हम अपने आप में कॉन्सेंट्रेट होते जाते हैं, तब हमको ये बातें समझ में आती, अन्यथा ये बातें समझ में ही नहीं आएंगी आपको। ठीक है, अभी जो हम लोग बातचीत करें, ये आम लोगों के बीच ये बातचीत करने का वहाँ कोई महत्व ही नहीं होगा, कुछ उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि बात किस टॉपिक पर की जा रही थी। ठीक है, 1 मिनट सीमा में लेते हैं, जरा उनको लेंगे, अपर्णा मैम को। कुछ पॉइंट्स कहने की जरूरत ही नहीं है, जो सारी बातें आप बता रहे हो वही सारा फील भी कर रही हूँ मैं। आपने बोला भागते रहोगे ठहरोगे कब, तो मेरे को ये लगता है कि एक्चुअली में जो जीवन जीना है वो अब समझ में आना शुरू हो गया है। प्लस में आपने बोला एकाग्रता बढ़ रही है, आपकी व्यवस्था एक प्रभु ने ऐसे कर दी कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो हमारी यात्रा शुरू हो गई है और वो हम पा लेंगे। तो जो सारे पॉइंट्स आप अभी पिछले जो अभी तक आपने कहे हैं ना, वो सारे मैं अब अनुभव करने लगी हूँ। थोड़ा थोड़ा सा होता है, कई बार होता है वही, जैसे अगर हम योग दर्शन में पढ़ते हैं कि सत्व गुण है, फिर कभी कोई और डोमिनेट करता है, फिर कभी कम हो जाता है, तो वो वाली चीजें चल रही हैं। तो ये एक ट्रांजिशन फेज जो है लाइफ में, वो मैं फील कर रही हूँ। और मेरे परिवार में मेरे को सबने बोलना शुरू कर दिया है कि अच्छा है तुम योग करती हो। पहला कमिटमेंट अपने परिवार से ही आना चाहिए, बस वहाँ से आ गया तो समझ लो हमने पूरी दुनिया जीत ली। ठीक है, क्योंकि पूरी दुनिया में फीमेल विश्व विजेता बन जाए, अपने घर में नहीं बनी तो समझ लेना अभी पूरे नहीं है। ठीक है, मतलब ये ना हो 100 के 100 पूरे 100 के 100 लोग मतलब रिलेटिव्स में हो गए, अगर घर के 4 मेंबर उसमें से वो लोग इतना ही रियलाइज करने लगे कि ये ठीक है, तो बस इतना ही आप समझ लेना, क्योंकि घर के लोग जल्दी एक्सेप्ट ही नहीं करते। ठीक है, ये बात दीदी अब मैं सबके सामने बता देती हूँ, ये बात मेरे को मेरे हस्बैंड से ही सुनने को मिली कि अच्छा तुम योग करती हो। नहीं, ये अच्छी चीज़ है और उसकी ज़रूरत भी है। ठीक है, इसके बिना काम ही नहीं चलेगा। चलिए बोलेंगे रचना जी, फिर आते हैं सीमा मैम के पास। मैम अराउंड 23 इयर्स पहले जब पहली बार मेडिटेशन स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे होते होते ये होने लगा कि मुझे यूं लगता कि मेरा शरीर इतना बड़ा हो गया कि सीलिंग से ऊपर जा रहा है, कभी इतना लघु महसूस होने लगा। फिर मैं अवधेशानंद जी गिरी महाराज जी से मिली थी, तो मैंने उनसे ये सारी डीप बातें शेयर की। उसके बाद मुझे मेडिटेशन होना ही बंद हो गया। फिर मैं अपने एक अंकल से चर्चा करती थी, उनसे बोला तो कहा बेटा तुझे गृहस्थी में जाना है ना, तो संत लोग ये चीजें अलाउ नहीं करते हैं, इसलिए उन्होंने एक नजर मार के सब हटा दिया। तो जो इतना डीप जाके बातें करनी ही नहीं थी, मतलब मैं लिटरली उनके पीछे लग गई थी, फोन कॉल्स एंड लेटर्स, उनके रिप्लाई भी आए मुझे, लेकिन उन्होंने अल्टीमेटली मुझे यही कहा गृहस्थ बनना है। फिर शादी के बाद तो चीजें छूटने लगी। फिर मैंने एक बार
सुदर्शन का ज्वाइन किया था। उसके बाद धीरे धीरे वापस से स्थितियां ऐसी आने लगी, मेरा लेवल 1 हुआ था, फिर से मुझे वो अनुभूतियां होने लगी। फिर कोविड में हुआ कि सब कुछ छूट गया, बिल्कुल छूट गया टोटली। और अभी फिर से मतलब एक अंदर तड़प थी कि क्यों नहीं हो रहा है, वो चीज क्यों नहीं आ रही है। तो वो तो अभी मुझे फिर से नहीं मिली वो चीज तो। बट जब मैं अनुलोम विलोम फिर नाड़ी शोधन आपने स्टेप बाय स्टेप चलाया तो सब कुछ स्मूथ चल रहा था। जिस दिन आपने अभी लास्ट वीक चक्रास करवाए तब मुझे मेरी प्रेक्षा वाली चीजें याद आई, क्योंकि प्रेक्षा के स्टेप में भी आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कहा है कि बीपी का जो इंस्ट्रूमेंट है वो ऊपर नीचे होता है, वैसे आप केंद्रों को रिवर्स भी देखेंगे ऐसे भी देखेंगे। वो चीज रिकॉल हुई मुझे। फिर जब डीप ब्रीदिंग करवाई तो 2 दिन मुझे यहाँ बहुत भारीपन लगा, तो मुझे लगा शायद मेरा प्राण स्तर कमजोर हो गया, तो उसको कैच नहीं कर पा रही अभी इसलिए मुझे वो थोड़ी हैवीनेस सी लग रही है। लेकिन हाँ, विचार पॉजिटिव ही आते हैं, विचार आ रहे हैं, निर्विचार नहीं हुई, बट वो काउंट पॉजिटिव में आने लगे हैं सारे, कि मीन्स आज दिन भर का मेरा टारगेट क्या है और मुझे कितना अचीव करना है, बस उसके अलावा अनर्गल कुछ नहीं है। इस प्राणायाम को करके तो सबसे पहले पता है क्या लगता है, कभी आप ध्यान से देखेंगे अपनी आँखों को जो खोलने का जो ये है, आँख बंद करते खोलते हैं, इसमें एक लाइटनेस आती है। आपको ऐसा लगे जैसे पानी जैसी लग रही है आँखें खोलना और बंद करना, यदि सही से प्राणायाम किया है। दूसरा क्या है कि जो हैवीनेस लग रही है थोड़ी सी यहाँ पर, उसको जब कर्ल करेंगे ना तो बहुत रेस्टिंग मोड में करेंगे, बस केवल श्वास ले रहे हैं। एक चीज़ सब ध्यान रखेंगे, जब भी प्राणायाम करते हैं उस समय जितना हो सके ये नहीं कहेंगे विचारों को दूर करना है, ये प्रयास नहीं करेंगे, लेकिन जो भी सोचें कोशिश करेंगे कि बस अपने जीवन से संबंधित ही हो, उससे बाहर नहीं जाएंगे। क्योंकि जब हम लोग इतनी देर 20 मिनट 25 मिनट्स प्राणायाम कर लेते हैं, बल्कि आधे घंटे ही है पूरा, उतना कर लेते हैं तो हमारी एक एक सेल के अंदर एनर्जी चली जाती है। मान लो उस एनर्जी में आपने सोचा कि हमको 100 रुपये कमाने हैं, तो आपकी एनर्जी बस 100 रुपये वाली रुक जाएगी बनकर। ठीक, आपको लगा कि हम पूरे दिन का एक एक मिनट सदुपयोग करेंगे, वही एनर्जी एक एक सेल ने रिसीव कर लिया आपकी। तो वहाँ पर जब सोचेंगे प्राणायाम करते, पहले तो सोचेंगे नहीं क्योंकि डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, फिर भी कोई विचार आए तो वो वही विचार करेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे जीवन से संबंधित हैं, जिसमें हमारी सांसारिक उन्नति भी है और आध्यात्मिक भी है, उन चीज़ों को रखेंगे। ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि प्राणायाम का फिर जब डीप ब्रीदिंग करते जाएंगे, अभी 3 मंथ्स तक इसको ले जाएंगे, आपको खुद लगेगा पूरा मेरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया। मतलब इसे कुछ भी नहीं करना, बस इसके लिए एक ही बात बोलते हैं हमेशा कि केवल छोटा सा काम करना है कि इस धरती पर कभी अपने ब्रेन को ये मैसेज नहीं देना है कि किसी का एक तिनका भी हमें ऐसे मिल जाए। बस आप दे पाना नहीं दे पाना कोई मैटर नहीं, केवल प्रकृति आपकी ऑनेस्टी देखती है कि इस व्यक्ति के दिमाग में ऑनेस्टी क्या चल रही है हृदय में इसके, बस। और प्रकृति को कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जो भी आप हमें दें या हम आपको दें, ना हम लेकर आए ना आप लेकर आए, ठीक, ना हम लेकर आए हैं ना आप लेकर आए, हम भी खा लिया आता है आप भी खा लिया, केवल फ़र्क क्या था, सोचने का फ़र्क था। किसी ने देने का भाव बनाया, किसी ने प्रेम से लेने का भाव बनाया, ठीक, लेकिन दोनों ही ईमानदार थे तो दोनों ही मोक्ष को प्राप्त हो गए, देने वाला भी और लेने वाला भी। और जिसने भी चालाकी की देने में और लेने में, बस वही काम सारा बिगड़ जाता है। तो सारा सोच जो खेल है वो हमारे सोचने का है। प्राणायाम क्या कर रहा है, तथाच्यते प्रकाशावर्णम, ठीक, धारणा सुचा योग्यता मनसा। तो बस इन बातों को ध्यान में रखते हुए अभ्यास करेंगे, ठीक। और कौन बचा, अच्छा सीमा मैम बोलेंगे सीमा मैम, कालिंदी मैम भी है, सीमा मैम बोलेंगे, बस कालिंदी मैम से पूछते हैं फिर आगे बात करते हैं। दीदी मैं ये कहना चाह रही थी कि जब मैं पहले ध्यान करती थी तो मैं आंखें बंद करके ध्यान कर ही नहीं पाती थी, ऐसी घबराहट होती थी मेरे को कि मैं जल्दी से आंखें खोल लूं, ऐसा लगता था दीदी में तो। और ये लगता था बहुत बेचैनी हो रही है, जैसे कि अब तो बस सांस पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं क्या होगा, दम घुट रहा है या क्या हो रहा है, ऐसा लगता था। और अब तो होता है
लेकिन कई बार विचार, जैसे अभी आपने कहा, मान लीजिए कोई विचार आ रहा है तो उस विचार को मोल्ड कर देना चाहिए, जो आ रहा है वो अभी आपने कहा ना अपने लिए विचार, अच्छा विचार सोचना चाहिए। कई बार विचार आ जाते हैं बीच बीच मान लो में। कि हमें विचार आ रहे हैं, किसी के बारे में याद आ रही है, उसके जीवन से संबंधित कुछ याद आ रहा है, तो वहाँ रोक दीजिए उसको, क्योंकि फिर वो 24/7 वही व्यक्ति आपके दिल दिमाग में घूमेगा। बहुत कुछ करना तो उसको एक ब्लेसिंग दीजिए कि ईश्वर इसको रास्ता दिखाए, बस फिर अपने में आ जाइए। जी जी। बाकी आपने जब चक्र मेडिटेशन कराया तो उसमें पहले तो मैं समझ ही नहीं आया, फिर एक बार मीता मैम से बात की मैंने कैसे होता है, क्योंकि मैंने शुरू वाली क्लास को ध्यान से नहीं मतलब पढ़ा था, जब जो भी हुआ था उन्होंने थोड़ा मेरे को गाइड किया, तो फिर उन्होंने कहा वो जो बीज मंत्र है उसके अकॉर्डिंग अपन नीचे से ऊपर जाते हैं। फिर लेकिन दीदी उसमें अभी मेरे को ये 2 कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं है। एक तो मूलाधार तो समझ में आ जाता है, उसके बाद 2 जो स्वादिष्टान की जगह कौन सी है और नाभि वाली जगह नाभि पर है या नाभि के नीचे, किन्हीं बुक्स में नाभि के नीचे लिखा है, कहीं पर क्या कहीं पे क्या, कहाँ ध्यान लगाना चाहिए इन दोनों अभी चक्र ये में? वाला जो हम करवा रहे हैं प्राणायाम, आपको अपने आप से अपने चक्र दिखने लगेंगे कौन सा कहाँ पर है। ठीक है, जितना अच्छा जितना दीदी, आप अभी तो कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे, इसीलिए हमने इसको चेंज अच्छा किया। ब्रीदिंग चल, हाँ ब्रीदिंग चल रही है। एक दीदी वायु कुंभक की प्रैक्टिस बताइए, मेरे से होता ही नहीं है, मैं कितनी कोशिश करती हूँ, कोई अच्छा स्टेप बताइए। नहीं, कोशिश ना करिए, सहजता में करिए। ठीक, कोशिश तो ना दीदी करिए। जैसे ही मैं लगाती हूँ ऐसा लगता है अब तो खोल दो बस, नहीं, कोई वायु कुंभक नहीं लगता है। तो जैसे जैसे आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ये सब क्या होता है ना, देखो बाह्य कुंभक कब लगता है, जिसको जितना संसार से जो व्यक्ति डिटैच्ड है उसका बाह्य कुंभक सही लगता है। जिसको अध्यात्म में यात्रा अपनी बढ़ानी हो वो बाह्य कुंभक वाले लोग हैं। ठीक, तो अभी यहाँ पे हम सबको चाहिए संतुलन। अब वो नेचुरली आप होल्ड कर ले जाएं वो अलग बात है। ठीक है, देखो जब नहीं वो नहीं हो पाता, अंतः कुंभक तो हो जाता है दीदी बहुत अच्छा। देखो जब अंतः कुंभक करते हैं तो हमारे सभी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक सभी तरह के रोगों से मुक्ति होती है। जब हम बहिर्कुंभक करते हैं देर तक तो हम संसार से डिटैच्ड हो रहे होते हैं। और जब हम अंतः कुंभक और एक मिनट सिमम, जब अंतः कुंभक और बहिर्कुंभक दोनों हमने मान लो 30 सेकेंड अंतः कुंभक किया, 30 सेकेंड बहिर्कुंभक किया, तो ये संतुलन है हमारा संसार और अध्यात्म के प्रति। अब ये हमारी जागरूकता होनी चाहिए, हमें क्या चाहिए। तो जागरूकता में एक बात हमेशा हम बोलते हैं कि पहले संसार का सदुपयोग करना सीखें, फिर अध्यात्म में बढ़ेंगे, नहीं तो 10-10 बार वापस आ जाएंगे संसार में। ठीक, तो संसार का पहले पूरा सदुपयोग करें जीवन का, और फिर धीरे धीरे यात्रा बढ़ जाएगी अपने आप ही। एक पेड़ में जब फल लगता है तो समय पाकर वो खुद ही पकता है और बिना हाथ लगाए वो नीचे गिर जाता है, बिना किसी सपोर्ट के। तो यही आध्यात्मिक यात्रा है कि हम पूरे जीवन एकदम सही दिशा में चल रहे हैं, सही तरीके से चल रहे हैं संतुलन में, तो एक समय अपने आप ही हम अध्यात्म में पहुंच जाएंगे। ठीक, अब बोलेंगे कालिंदी मैम, फिर शांति पाठ करेंगे। हेलो कालिंदी मैम। यस मैम। कालिंदी मैम सुबह सुबह आजकल कई बार अटेंड भी नहीं कर पाई क्लास। चलो कालिंदी मैम। नहीं मैम किया था, मॉर्निंग में किया था, सब सारे काम निपटा कर। पूरे वीक में की है कालिंदी मैम? सॉरी मैम, पूरे जब से हमने स्टार्ट की थी लास्ट वीक से ये क्लास, तब से पूरी कंप्लीट की है? अच्छा केवल संडे को कल नहीं किया है बस। अच्छा चलो, कल का मुझे लगता है छुट्टी थी इसलिए, तो मैंने खुद में किया था। ठीक है, अब मेरे पास तो कहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। बस हमें कुछ बताइए, बस जो चेंजेस दिखाई दे रहे बस उतना बोलें, ताकि हमें ये लगे कि इस क्लास को कौन कौन सही से परसीव कर पाए। इसी के रिकॉर्डिंग बोलूंगी मैम। जैसे वो हिरन होता है, खुशबू उसके अंदर ही होती है और वो ऐसे ऐसे भटकता रहता है इधर से उधर इधर से उधर। सेम कंडीशन मतलब आपसे मिलने से पहले ये मेरी भी थी। मैं योग के लिए कभी किसी को फोन कर देना, किसी अनजान व्यक्ति को फोन कर देना, फेसबुक पर फोन मतलब वहां से अपना नंबर दे देना कि कोई मुझे योग के बारे में कुछ भी ऐसा बताए, क्योंकि मुझे इसमें काम करना था, बढ़ना था आगे। कहीं से कोई ऐसा रिप्लाई नहीं मिलता था, मतलब उसका निगेटिव ही रिजल्ट मुझे मिल जाता था। फिर थक हार के बैठ जाती थी, फिर कहीं कहीं और दिमाग लगाना स्टार्ट कर देती थी।
और वो था एक मन में कि कुछ ऐसा मिले कि मतलब योग में आगे बढ़ूं, करूं, ऐसे निकल लूं, मतलब अपने आप को था कहीं कुछ ऐसा कीड़ा। और परमात्मा के मतलब ऐसी कृपा हुई कि मैम से मुलाकात हो गई। और जब से मैम से मतलब मुलाकात हुई, तब से ऐसा लगा कि पूरा जीवन बिल्कुल स्टेबल हो गया। अब इसके अलावा और कहीं नहीं जाना, चाहे वो ध्यान हो गया, प्राणायाम हो गया, चाहे क्लासे हो गई, चाहे कुछ भी हुई, उसको मैं बहुत शिद्दत के साथ में सारी चीजों को फॉलो करती हूँ जहाँ तक मैं सुनती हूँ मैम को। और उसका नतीजा ये है कि आज बिल्कुल ही मतलब बाहर भी निकलने लगी, लोग जानने भी लगे। और चीजों को जो मैम से सीखा, इन्हीं के मतलब मैं नहीं बोलती हूँ, ऐसा लगता है कि मैम ही मतलब बोल रही हैं। यानी अपने माइंड में पूरा मैम को बिठा लेती हूँ और वही सारी चीजें मैं दूसरों को बोलती हूँ, सुनाती हूँ। तो मैं क्षमा भी मांग लेती हूँ कि ये मैंने नहीं बोला है, ये हमारे गुरु हैं, वो उन्होंने बोला है। तो उन लोग मतलब यही मुझे ब्लेसिंग्स देते हैं कि जिस गुरु से आप जुड़ी हैं वो बहुत अच्छे हैं। जब जो बातें हम बोलते हैं तो अपने आप में मैम बहुत संतुष्टि भी मिलती है। और प्राणायाम से तो इतनी चीजें मेरी क्योर हुई, हालांकि कुछ चीज में मैं पीछे रह गई हूँ, लेकिन उसको मैं लगी हूँ कि कभी ना कभी वो चीजें हो जाएंगी। मन में तो वो सारी चीजें मेरी हैं। और मैम इतना हो गया कि कहीं भी बैठती हूँ, कुछ भी बैठती हूँ, तो बुक्स वगैरह जो भी हमारी है या जो पढ़ाई से रिलेटेड है वो माइंड से कभी हटता नहीं है। बस कि और आत्मोन्नति की तरफ, कि मतलब आत्मोन्नति परमात्मा ऐसे करती रहे और ऐसे गुरु लोगों का साथ मिलता रहे और आत्मोन्नति हमारी होती रहे। और हो भी रही है मैम, ऐसा नहीं है। मतलब हमने बहुत सारी चीजें अपने जब से आपसे जुड़े हैं, मतलब 2-2.5 सालों में, इससे पहले बहुत सारी हमारी लाइफ बिखरी हुई थी जिसे हम समझ नहीं पाते थे। बट जब से आपसे जुड़े हैं तो चीजों को इतना मैनेज किया, इतना मैनेज किया कि आज अगर मतलब ऐसा लगता है कि पूरा मतलब दुनिया एक तरफ हो जाए और मैं अगर अकेली हूँ, मतलब इसे प्राउड नहीं कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं, आप लोग समझोगे तो मैं निपट लूंगी। मतलब अपनी बातों को कहने के लिए कोई प्रॉब्लम आ जाए तो सब कालिंदी मैम के पास पहुंच चलेंगे। देखो ये जो क्लास है ना, हमने और हेमंत भैया ने बहुत सोचा है अब आगे कहाँ तक ले जाएंगे। हम दोनों लोगों का एक ही एम था इसमें कि ये शिक्षा विद्या में कन्वर्ट हो और योग केवल हमारे बाहर का हिस्सा ना हो, हमारे जीवन का हिस्सा बने। फिर हम योग को दूसरों को, जो भी योग में हम करना चाहते हैं वो दूसरों तक तभी पहुंचाएं जब वो हमारे जीवन में हो। ठीक है, तो सबके लिए देखो, यहाँ आप कुछ भी बोलो, मेरे ऊपर इसका हमारे मन में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क इतना ज़रूर पड़ेगा कि क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आप सही से जीवन में सीखेंगे, तो जब आप कहीं जाएंगे खुद के स्वास्थ्य के लिए, दूसरों के लिए, वो फ़र्क हम लोगों के ऊपर पड़ेगा। ठीक, तो इसलिए सही ढंग से सीखेंगे और सही सीखेंगे तो ही दूसरों को सिखाएंगे। ठीक है, कोई बहुत बेसिक जेन्युइन प्रॉब्लम तो वो खुद ही बोल देते हैं सबको कि आप पूछ लेना हमसे, और बाकी की चीज़ें एक सिस्टम से करवा रहे हैं। क्योंकि चाहे जितना कोई व्यक्ति बोले, लेकिन जब आप उसको अनुभव करेंगे तभी वो आपका हिस्सा बनेगा, उससे पहले हिस्सा नहीं बनता वो। ठीक है, अब हम लोग शांति पाठ करेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम है, 8 बजने जा रहे हैं। ठीक, बाकी जो भी बातें रही कल करेंगे, और कल से हम लोग अब सिलेबस पढ़ेंगे। आज सबका होमवर्क है पूरे मन से सजगता के साथ, सतर्कता के साथ अपने सिलेबस को रीड करेंगे। ठीक है, चलिए सब शांति पाठ बोलेंगे। शांति शांति शांति, सर्वारिष्ठेषु शांतिर्भवतु। Now rub your palm, touch your eyes, then open your eyes. चलिए सभी को प्रणाम, सबको शुभ रात्रि, कल मिलते हैं। ठीक है, प्रणाम, सबको प्रणाम।